हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उससे क्या होगा और इसको आपको समझने में, थर्ड पार्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करने में आपको आसानी होगी और वो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है और साधारण ब्याज की दर समय दोनों बराबर हैं, तो कह रहा साधारण ब्याज की दर बताइए। तो मैंने बताया था इस टाइप के सवाल मैंने बहुत कराए थे। मैंने बताया था जब भी रेट बराबर टाइम हो, क्या हो, रेट बराबर टाइम हो और आपको रेट निकालने को कह दे, तो रेट निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है, मतलब साधारण ब्याज ये है और प्रिंसिपल कितना है, 16 है। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए साधारण ब्याज कितना है, तो 1 है और इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना है, 16 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर 100 आएगा, 100 से क्या बाहर आएगा, 10, और यहाँ से क्या बाहर आएगा, 4। इसको जब भाग करोगे तो 2.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.5% मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये CHSL में आया हुआ सवाल है, 2013 में सवाल आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बहुत ही अच्छा सवाल है, MTS का सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। करा 2 वर्ष के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया जाता है। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता, धन कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे रेट निकालिए। रेट कितना है? रेट है 3%। 3% और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और यदि आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने कि रेट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। रेट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो रेट कितना है, 6%, जो कि 300 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 50। अब अगर आपको धन निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है तो धन और प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। भाई धन और प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, मतलब 5000 के बराबर होगी। और 5000 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा 5 वर्ष बाद किसी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए मूलधन कितना था, 10 था, मिश्रधन कितना था, 12 था। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद इनका रेशियो ये था। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो भाई देखिए, आपको मैं कहूँ कितना, भाई कितना इंटरेस्ट मिल गया, तो आप कहोगे 10 से 12 हो गया, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, और इंटरेस्ट किस पे काउंट होता है, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितना है, 10 है, इंटू 100 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी 2015 में आया था, CHSL में आया था 2015 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बताइए, मेंस का सवाल है, 2015 के मेंस का सवाल है ये। मेंस में आया हुआ सवाल है, लेकिन बहुत इजी सवाल है। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी? अच्छा बताइए, रेट कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे 3%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 9%। तो भाई देखिए, पहले आपको 920 रुपये तो आपको मिल ही रहा है ना। आपको अमाउंट कितना मिल रहा है, 920 रुपये मिल रहा है। जब रेट नहीं बढ़ा था, जब रेट नहीं बढ़ा था तो आपको 920 रुपये तो मिल ही रहा था। अब रेट बढ़ गया 3 साल के लिए और 3%, तो 9%, तो आपको और ज़्यादा मिलेगा, 9% से और ज़्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस 800 रुपये का क्या करना है, 9% निकाल देना है। तो 800 का 9% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो मतलब 920 रुपये तो आपको मिल ही रहा था, 72 रुपये और मिलेगा, कितना हो जाएगा, 992 रुपये अब आपको मिलेगा। 992, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बताइए, मेंस का सवाल है, कितना इजी सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, राम कंपनी में एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि एक बैंक में 5%, 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक पर जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 रुपये, तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए उसने जमा किए? बताइए, 2015 में आया था, CGL Tier 1 में आया था। तो देखिए, पहले उसको 12% रेट लग रहा है,
4 वर्ष के लिए, तो अगर मैं कहूँ टोटल रेट कितना है तो 48% है। दूसरे में उसको 15% रेट लग रहा है 5 वर्ष के लिए, तो अगर मैं कहूँ टोटल कितना है तो 75% है। अगर मैं कहूँ इनका अंतर कितना है तो इनका अंतर कितना है, 27% है। और मैंने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो अगर रेट में आप अंतर ले रहे हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट में अंतर के बराबर होगा कि नहीं, मतलब 27% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1350 के। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होगी। कह रहा प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए उसने जमा किए, तो भाई कितने रुपए जमा किए, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है भाई, धन पूछ रहा है ना, कितना जिसने धन रुपए जमा किया। तो 100% निकालने के लिए 1% 50 है, तो 100% क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा सवाल है ये, 2015 के सीजीएल फर्स्ट में आया है। पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको पहले पढ़ा होगा, इसको खुद से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब देखते हैं। कर एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है, यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए तो 1020 रुपये मिश्रधन हो जाता है, तो मूलधन बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल होता है, इंपॉर्टेंट सवाल भी होता है, इसे इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको करना, मान लेते कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है, 2 वर्ष बाद वो प्रिंसिपल हो जाता है, 2 वर्ष बाद वो प्रिंसिपल कितना होता है, 720 हो जाता है। फिर देखा जाए तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो यहाँ से पूरा 5 वर्ष की बात हो रही है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5 वर्ष बाद हो जाता है 1020। यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए तो 1020 मिसदन हो जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए, ये जो 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया गया है, किसके लिए, 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया गया है। तो देखिए अगर मैं कहूँ, अगर मैं इनका अंतर ले लूँ, इनका क्या ले लूँ, अंतर ले लूँ, तो इनका अंतर कितना आएगा, आप कहोगे 300। तो ये 300 आया 5 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए कितना होगा, तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे 300/5 मतलब 60, ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो देखिए कुछ प्रिंसिपल था, उसमें 2 वर्ष का ब्याज लगा, उसके बाद वो मिश्रधन 720 हो गया। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज यदि 60 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। अगर ये इसमें ये अमाउंट है भाई, ये 2 वर्ष का अमाउंट है, 2 वर्ष के अमाउंट में यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं, 2 वर्ष के भाई अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। यदि मैं अमाउंट में यदि मैं प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो अमाउंट माइनस एसआई करोगे कि नहीं करोगे। यदि मैं अमाउंट में मतलब अमाउंट कितना है 720 रुपये, यदि मैं इंटरेस्ट घटा दूं, 2 वर्ष का इंटरेस्ट घटा दूं जो कि कितना है, तो 120 है, तो कितना आ जाएगा 600। यही तो प्रिंसिपल होगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ए और बी 3000 रुपये क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये एक ही ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिए। बी ने ए से 40 रुपये अधिक भुगतान किया, तो ब्याज की दर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है भाई, 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज है, 3000 का ब्याज है, रेट आर मान लेते हैं, और कितने 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 को लिखेंगे तो 5/2 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 आर, कितना आ जाएगा 75 आर। ऐसे ही हम 3200 रुपये किसी उसी रेट पर कितने 2.5 वर्ष के लिए लेते हैं, 2.5 वर्ष के लिए लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80 आर, ठीक। ये ए को मिला, ये किसको मिला, ए को मिला, और ये किसको मिला, बी को मिला। तो अगर मैं इनका अंतर ले लूँ, इनका अंतर कितना आ जाएगा 5 आर। भाई इनका अंतर किसके भाई देखो कह रहा है बी ने ए से 40 अधिक रुपए अधिक ब्याज भुगतान किया। भाई बी ने कितना 80 आर भुगतान किया, जबकि ए ने 75 आर। तो बी ने कितना ज़्यादा भुगतान किया, तो 15 और 5, और 5 की वैल्यू ही तो 40 है। एक आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आर की वैल्यू हो जाएगी 40/5 मतलब 8%। तो आर ही मतलब क्या होता है, रेट होता है, आर मतलब रेट होता है, तो 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपको बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। 58 देखते हैं, कह रहे हैं धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर संख्यात्मक से मक रूप से आधी है, तो प्रति वर्ष आपको क्या बताना है, तो प्रति वर्ष आपको क्या बताना है, आपको रेट बताना है। और ये मेंस 2015 के मेंस में आया हुआ सवाल है, तो इसको पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए,
इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से अटेम्प्ट किया होगा। तो ये सवाल बहुत इजी सवाल है। अगर आप जानते हो, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं होता। अब देखिए कह रहा है धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25, मतलब 8 क्या है, 8 है सिंपल इंटरेस्ट, और 25 क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ रख देते हैं। तो 8 है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 25। ठीक है। कह रहे वर्षों की संख्या यदि प्रतिवर्ष की प्रतिशतता से आधी है, मतलब प्रतिशतता दर की प्रतिशतता से आधी है, मतलब यदि हम रेट आर मान ले, रेट क्या मान ले, आर मान ले, तो वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। बस यहाँ रख दीजिए। यदि हम रेट आर मान ले तो उसका आधा क्या है, वर्षों की संख्या है, तो रेट आर है तो टाइम क्या हो जाएगा, R/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 25 से काटूंगा 100 को, कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करा दूंगा तो 64 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R²। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8%। भाई आर क्या है, रेट है, तो रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 8%। बहुत ईजी सवाल था, कुछ नहीं था। एक मैंने सवाल कराया होगा जिसमें रेट बराबर टाइम होता है, बस यहाँ रेट बराबर टाइम नहीं है जी, रेट जो है, रेट का आधा टाइम है। बस आपको टाइम की जगह क्या लिखना था, R/2 लिखना था। तो इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है, ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। कह रहा ABC 3 लोग हैं। ठीक है। इन सबको 5% की दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाता है। मतलब 5% रेट तो 5% है, इसको 2 वर्ष के लिए दिया तो इसके पास 10% हो जाएगा। इसको 5% की रेट से 3 वर्ष के लिए दिया गया तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और इसको 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए दिया कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि मिश्रधन तीनों का बराबर है, तीनों का मिश्रधन क्या है, बराबर है। अच्छा बताइए, तीनों का मिश्रधन बराबर है, खुद बताना है। 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। नीचे होता है प्रिंसिपल और ये होता है SI, 1 साल का SI। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल में SI जोड़ देते हैं तो भाई तो मिश्रधन निकलता है। तो इसका अगर मिश्रधन में निकालूं, ये तो इनका रेट आया ना, कंबाइंड रेट आया। अगर मैं इसका मिश्रधन निकालूं, क्या निकालूं, मिश्रधन, तो इसका आएगा 11/10। ये तीनों बराबर है, इसका अगर मैं मिश्रधन निकालूं, इसका मिश्रधन निकालूं, या आप ऐसे कर दो 110/100। अगर इसका निकालूं तो 115/100 आएगा। अगर इसका मैं कर दूं 120/100 आएगा। तो 100 है, देखो ये तीनों का मिश्रधन बराबर, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तीनों का मिश्रधन क्या बराबर है भाई, यहाँ पे दिया देखिए तीनों का मिश्रधन क्या बराबर है। तो बराबर है तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटोगे, ये A का आया, ये B का आया, और ये C का आया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह आ जाएगा 22A, और ये हो जाएगा 23B, जब ये हो जाएगा 24C। अगर मैं यहाँ कहूँ A निकालो, ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शनल में सिखाया था, जब 3 रेशियो बराबर, तब 3 चीज़ें बराबर हो और आपको A निकालना हो, तो आप क्या कर दो, A को काट दो, इन दोनों को गुणा कर दो, तो आ जाएगा 276। ठीक है, 276 आ जाएगा। अगर इस 23 का गुणा 24 में करोगे, अगर आपको B निकालना है तो B को काट दो, इसका इसका क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 264 आएगा। अगर आपको C निकालना है तो इसको इसको काट दो, इसका इसका गुणा कर दो, इसका इसका गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा। ठीक, चीज़ समझ में आ रही है। इसका इसका गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा, 253 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व खुद करना। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा। अब आपको कह रहा है कि ए कितने रुपए का ऋण लिया है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया है, तो भाई ए ने कितना लिया, 276 का लिया। कितने के लिए, 276 के लिए। अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसको मैं ऑप्शन से करूंगा, किससे करूंगा, ऑप्शन से। हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है, ए ने कितने रुपए का ऋण लिया है। अगर मैं इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखूँ तो ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है, ये चीज़ डिवाइड हो रही है 3 से। किससे डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब ऑप्शन भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 3 से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होगा, जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो बस आपको ऐसे करना है, आपको आपको बी निकालना है। जैसे आपको बी निकालना होता है तो बी निकालने का तरीका क्या होता है, बी निकालने का तरीका भी हम यही देखते हैं भाई, ऑप्शन जो 64 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो हमें ऑप्शन भी देखना है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि यही तो वैल्यू आएगी। तो आपको इस नंबर का कोई जरूरत पड़ा नहीं, पड़ा ना, हमने ऑप्शन से ही कर दिया ना, तो ये कल आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है। किसका सवाल है, मेंस का सवाल। कह रहे एक मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर 1 रुपए का ब्याज मिलता है, 1 रुपए का ब्याज मिलता है। अच्छा खुद बताइए, एक दिन में आपको कितना रुपए मिल रहा है,
एक दिन में आपको कितना रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। लेकिन भाई ब्याज तो 1 वर्ष का होता है ना, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 365 दिन, तो 365 से गुणा यहाँ कर दो, 365 से गुणा यहाँ कर दो, तो कितना ब्याज मिलेगा, 365 रुपये मिलेगा वर्ष में, 1 वर्ष में। तो भाई देखिए आपको क्या निकालना, मूल मूल राशि निकालनी है। क्या निकालना, मूल राशि, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल अगर मैं कहूँ प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल होगा 365। भाई साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले, तो 1 रुपये, एक दिन तो 1 रुपये मिल रहा है ना, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 365 रुपये मिलेगा। तो 365 रुपये रेट कितना है भाई यहाँ पे 365। अच्छा ये अमाउंट नहीं दिया, ये तो इंटरेस्ट दिया है, ये क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, ये क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। भाई ये तो 365 रुपये प्रतिवर्ष क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 365। प्रिंसिपल निकालना है आपको, मूल राशि निकालनी है ना, रेट कितना है, रेट है 5%, और इंटू टाइम कितना है, 1 वर्ष का, इंटू 100 कर दो। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 73 बार कट जाएगा, और प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 7300। 7300 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए इतना इजी सवाल मेंस में आया था, 2015 के मेंस में आया था, तो बहुत इजी सवाल था भाई। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो साल ही का तो मिलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है, समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, मैं चाहता हूँ पहले इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें। तो उम्मीद करते हैं आपने सवाल खुद से पढ़ा होगा और खुद से अटेम्प्ट किया होगा। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आपका होगा एलिगेशन से, किस हो जाएगा, एलिगेशन से। तो एलिगेशन से सवाल आसान हो जाएगा, एलिगेशन से। तो एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, एक मेथड है जो कि हर चैप्टर में यूज़ हो जाता है। तो चलिए करते हैं। कर मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को डाकघर में और बैंक में 10%, 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपये है, तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर है। तो एलिगेशन में देखिए आपको पहले रेट कितना दिया है, 10% दिया है, फिर कितना दिया है, 6% दिया है। अगर हम 3 लाख रुपए का, भाई यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, ये 1 महीने का साधारण ब्याज दिया है, 1 महीने का साधारण ब्याज दिया है। तो आपको देखो, और रेट की दिया है वर्ष का, भाई 10% दिया है कि नहीं, 10%। तो देखिए अगर आप 3 लाख रुपए का 10% निकालो, 3 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं, तो 3 लाख में होते हैं 5 जीरो, होते हैं कि नहीं। अगर इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 10% निकालोगे तो आएगा 30,000, मतलब एक तरफ आप लिख दो 30,000। और इसी का यदि आप 6% निकालोगे, कितना, 6% निकालोगे, तो 3 लाख का अगर आप 6% निकालोगे, 3 लाख का 2 4 5, हाँ 6% निकालोगे, तो दो दो जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 18,000। तो 18,000 यहाँ लिख दो। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो बीच में भी क्या आना चाहिए, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया। 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, रेट कितना, परसेंट जो होता है वो हमेशा वर्ष में होता है। तो यहाँ 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया। तो 1 महीने का 2,000 है, तो अगर आप 1 वर्ष का निकालना चाहे तो 12 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 24,000। तो 24,000 आ जाएगा कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है, इनके बीच के वैल्यू बीच में लिखते हैं। तो इसका अंतर लेते हैं हम लोग, तो इसका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा, 6,000। और इसका हम लोग रेशियो बनाते हैं, तो इसका जब रेशियो बनाओगे तो 1:1 आ जाएगा। तो कह रहा है डाकघर और बैंक में उसकी जमा राशि में कितना अंतर है। तो भाई उसने ये डाकघर में जमा किया और ये उस बैंक में जमा किया। तो डाकघर में अगर मैं देखूं तो डाकघर में कितना धनराशि जमा किया है, 1 यूनिट, और बैंक में भी 1 यूनिट। अगर मैं इसके अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है, 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 62, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़ जाते हैं। न्यास जो है वो राशि को प्रतिवर्ष 6%, यहाँ पे 6% है, 6% प्रतिवर्ष पर निवेश कर देता है, और वयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष के अंत में 2,500 रुपये देता है, और न्यास का खर्चा 500 रुपये प्रतिवर्ष आता है। वयस्क लड़के को 18 वर्ष के बाद आयु होने पर कितनी धनराशि सौंपी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ईजी सवाल भी है। तो कह रहा है उसको 18 वर्ष के बाद कितनी धनराशि उसको सौंपी जाएगी। अच्छा देखिए अभी तो वो 12 वर्ष का है ना,
तो उसको 6 वर्ष के बाद कितनी धनराशि सौंपी जाएगी ये देख लेते हैं। भाई उसका भाई 1 लाख रुपए दिया गया, 1 लाख रुपए, तो उसको प्रिंसिपल दिया गया, ये तो प्रिंसिपल है ना। तो हम यहाँ की अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल प्लस SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100। बस यहाँ निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे 1 लाख रुपए इंटू रेट कितना है, 6%। बाई रेट 6% है। और टाइम कितना है, देखिए 12 वर्ष का है, 18 वर्ष में उसको कितनी धनराशि मिलेगी, तो कितना टाइम है, 12 वर्ष का है, 18 वर्ष बाद उसको धनराशि मिलेगी, मतलब कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो 6 यहाँ लिखेंगे इंटू 100। इसको 2 0 ये चले जाएंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 लाख रुपए, और ये हो जाएगा 36, यहाँ कितने जीरो बचे, 3 जीरो बचे, 36,000। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1,36,000 रुपये उसको, तो इतना अमाउंट तो उसको मिल गया है, इतना अमाउंट उसको मिलेगा, इतना अमाउंट उसको मिलेगा। लेकिन न्याज जो है वो प्रति वर्ष उसको 2,500 रुपये दे रहा है, और 500 रुपये भी अलग से दे रहा है। तो 6 वर्ष तक न्याज ने कितना रुपये उसको दिया, भाई न्याज ने अपना पैसा खर्च किया, वो कितना रुपए खर्च किया ये भी तो देख लेते हैं। तो न्याज का निकाल लेते हैं। भाई उसने 2500 रुपये वर्ष के अंत में दे देता है, 500 रुपये भी दे देता है खर्च के लिए, तो कितना, 3,000 रुपये वो दे देता है प्रति वर्ष। जबकि 6 साल देगा तो कितने दे देगा, 18,000 रुपये। तो भाई ये न्याज ने अपनी जेब से दिया है, इतने रुपए उसको मिलेंगे, इतने रुपए तो उसको 18 वर्ष के बाद मिलेंगे, लेकिन इतने रुपए उसने न्याज ने अपनी जेब से दिया है। तो ये रुपए वो अपने लेगा कि नहीं लेगा, तो उसको घटाना पड़ेगा। इसको घटा के क्या करेंगे, तो इसको जब निकालेंगे तो 1,18,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई उसको इतने रुपए तो मिलेंगे ही, इतने रुपए मिलेंगे। अब न्याज ने कितने रुपए दिए वो घटा देंगे ना, न्याज के पैसे भाई वो तो आपने वापस ही लेगा ना। तो न्याज रुपये कितने रुपए घटा दिए, कितने रुपए उसने लिए, तो वो उसको घटा देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वही तो उसको मिलेगा लड़के को। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया है, 5% हो गया, 3.5%। अगर मैं कहूँ रेट में कितना अंतर है, तो आप कहोगे 1.5%, जो कि वैल्यू किसके है, 105 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1 हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो 100% पे हमेशा राशि होती है, तो 0 बढ़ा दो, मतलब 7,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। 64 देखते हैं। एक व्यक्ति 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, मतलब एक व्यक्ति है जो 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, और 4,000 रुपये वो तुरंत दे देता है, और शेष 15 महीनों के बाद देता है, मतलब किस्त बंधवाता है, जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दिया जाता है। यदि टीवी के लिए कुल राशि कितनी अदा की उसने। तो भाई देखिए 16,000 रुपये वाली टीवी उसने खरीदी, जिसमें से 4,000 रुपये उसने तुरंत दे दिया, तो 4,000 इसमें हम घटा देंगे, तो 12,000 रुपये जो बचेगा इस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मासिक किस्त देना पड़ेगा। तो भाई देखिए इसी का निकाल लेते हैं, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस प्रिंसिपल पे उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे 12,000 रुपये। रेट कितना है, 12%। महीना कितना है, 15 महीने, लेकिन यहाँ वर्ष होना चाहिए, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 से 12 कट गया इंटू 100, 2 0 कट गया, तो कितना बचेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो 180 हो जाएगा, और 2 0 ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,800। तो 1,800 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1,800 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कह रहा है वो टीवी कितने की पड़ेगी, वो टीवी कितने की पड़ेगी आपको ये बताना है, वो टीवी कितने की पड़ेगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अमाउंट निकालना है। अमाउंट में देखिए, ध्यान से देखिए, 12,000 रुपये तो उसने दिए, 12,000 रुपये। तो भाई ये प्रिंसिपल था, उसमें 1,800 रुपये उसने ब्याज दिए, और 4,000 रुपये उसने नगद दे दिए, तो टोटल कितना हो गया, 17,800 रुपये। 17,800 रुपये उसने टीवी के लिए अदा किए। 16,000 रुपये की टीवी थी, जो कि ब्याज के बाद उसने कितने रुपए दिए, 17,800 रुपये में उसकी टीवी पड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1,800 रुपये उसको ब्याज मिले, वही 1,800 रुपये उसको ज़्यादा देने पड़े, इंटरेस्ट यही लगा है बस। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 65, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, ब्याज की दर बताइए। तो भाई देखिए 3 वर्ष में
सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हर साल सेम होता है। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 80। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 80 आ जाएगा। यहाँ 2 वर्ष का हमें हमें भाई हमें अगर ये पता चल जाए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो हम रेट निकाल लेंगे। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 है, ठीक है। अगर मैं 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 160 हो जाएगा, जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 170 है। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160 है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 170 है। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इनका अंतर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना है 80 है। एक वर्ष का प्रिंसिपल कितना 80 है। ये साधारण ब्याज 240 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूँ, इंटू 100 कर दूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 100 में से जब भाग करोगे, 100 में से जब 8 का भाग करोगे कितना आ जाएगा 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह रहे एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5 वर्ष पर इतनी हो जाती है और 8 वर्ष पर इतनी हो जाती है, तो कह रहा है समय अवधि बताइए। क्या कह रहा है समय अवधि बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक। तो देखिए अगर मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 5% रेट है, यहाँ पे रेट कितना है 5% है, ठीक है। यहाँ रेट कितना है 5% है, और यहाँ कितना है 8% रेट है। रेट अलग अलग, अगर मैं रेट का अंतर ले लूँ तो कितना आ जाएगा 3% रेट आ जाएगा। ये रेट का अंतर है भाई, 5% पर उसको कितना 2200 रुपये देना पड़ रहा है, और 8% पे कितना 2320 रुपये देना पड़ रहा है। तो रेट का अंतर कितना है 30% आया। अगर मैं इसका अंतर ले लूँ कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। मतलब 30% की वैल्यू कितनी है 120 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगर आपको समय निकालना है, क्या निकालना है समय निकालना है, तो पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। प्रिंसिपल देखो ये जो है 5% पर इतना अमाउंट हो जाता है, अमाउंट है ये अमाउंट। 1% की वैल्यू 40 है, 5% पे कितना अमाउंट है आप कहोगे 2200 रुपये। 5% कितना अमाउंट है 2200 रुपये। तो 1% की वैल्यू 40 है, तो 5% पे कितना हो जाएगा 40 इंटू 5 मतलब 200। तो 200 रुपये तो इंटरेस्ट लगा, अमाउंट बन गया 2200 रुपये। तो अगर मैं कहूँ प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा भाई 2200 में जब 200 घटाओ कितना जाएगा 2000। मतलब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। प्रिंसिपल अगर आपने निकाल लिया आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये है। ब्याज देखिए 5 ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 200 है। ब्याज कितना है 200 है ब्याज, ठीक है। रेट कितना है, रेट है 5%। रेट कितना 5%। टाइम निकालना है अपॉन 100। आप यहाँ से भी निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से भी निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं, वही आता तब भी। तो ये देखो ये जिससे काटेगा तो ये 10%, इससे काटेगा तो ये 0 कट जाएगा, इससे काटेगा तो टी, मतलब टी बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए, इंपॉर्टेंट सवाल था, जब भी ऐसे सवाल आए और आपसे टाइम वाइम पूछे, तो आप क्या करो रेट का पहले अंतर लो। रेट का अंतर लेने के बाद उसका क्या करो प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल निकालने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है एक साहूकार 10% साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है, हालांकि वो 1 वर्ष के लिए धन उधार लेता है और ब्याज अग्रिम रूप से देता है। वास्तव में कितने ब्याज दर पर धन उधार लेता है, आपको ये बताना है। तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा आप समझ में नहीं आया होगा। तो आ मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउएवर ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस व्हेन ही लेंड अ सम फॉर 1 ईयर, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट डज ही लेंड द मनी एक्चुअली। तो अगर मैं कहूँ 10%, 10% कितना होता है 10% कितना होता है 10% होता है 1/10। तो जो रेट का जब आप फ्रैक्शन खोलते हैं तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू होती है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल का होता है। कितने का होता है 1 साल का होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 1 साल का होता है। तो कह रहा है इंटरेस्ट के बाद अगर हम अमाउंट जोड़ें, इंटरेस्ट के बाद अगर हम अमाउंट ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस व्हेन ही लेंड्स अ सम फॉर 1 ईयर। तो अगर कह रहा है इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जैसे कि उसने 10 रुपये भाई उसकी 10 रुपये उसकी राशि है, उसने 1 रुपये क्या कर दिया
₹1 इंटरेस्ट में दे दिया तो उसके पास कितना बचा होगा, तो उसके पास ₹9 बचा होगा। तो कह रहा है यदि हम ₹9 जो बचे हुए राशि है उस पे यदि हम अमाउंट को रेट को कैलकुलेट करें तो कितना परसेंट रेट आएगा ये आपको बताना है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर लिखो और जो अमाउंट जिस पे निकालना है, जैसे 9 पे निकालना है तो 9 नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 11/1/9% आ जाएगा। 11/1/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीज़ समझ में आई। ये जो रेट पूछ रहा है, ये जो रेट पूछ रहा है वो एक्चुअल प्रिंसिपल पे नहीं पूछ रहा है, जो बची हुई प्रिंसिपल है उस पे निकालने को कह रहा है। भाई एक्चुअल प्रिंसिपल तो उसने 10% रेट दिया ही है, वो एक्चुअल प्रिंसिपल पे नहीं पूछ रहा है, जो बची हुई रेट है उस पे पूछ रहा था, इसलिए हमने इस 9 पे निकाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लो कोई धनराशि 1 थी, हो गई दुगनी 2 हो गई, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया, 1 मिल गया, कितने वर्ष में, 7 वर्ष, 7 वर्ष में हो गया। अब कह रहा है यही धनराशि 1 से क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही है, 1 से क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही। तो अब मैं कहूँ अब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, भाई 1 से 4 हो जा रही है तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक वर्ष एक एक इंटरेस्ट 7 वर्ष में मिलता है, मतलब एक इंटरेस्ट पाने के लिए आपको 7 वर्ष लग जाते हैं, तो 3 इंटरेस्ट पाने के लिए क्या हो जाएगा, 7 × 3 मतलब 21 वर्ष लग जाएंगे। तो बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते आया होगा समझ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक इंटरेस्ट में आपको 7 वर्ष लग जाते हैं, तो 3 इंटरेस्ट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 7 7 21 हो जाएगा, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि ₹1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ₹1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। तो भाई देखिए सिंपल, अगर मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1 पैसा। अगर मैं 1 पैसे को रुपए में बदलूँ तो 100 से भाग कर दूँ तो 1/100 हो जाएगा। ठीक, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 1 माह, 1 महीने, तो महीने भाई टाइम तो वर्ष में होता है ना, तो 1/12 वर्ष इसका टाइम हो जाएगा। ठीक, तो अब रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल है 1, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ₹1 है, क्योंकि ₹1 पे ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। भाई इंटरेस्ट कितना है, तो मैं कहूँगा 1/100, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट निकालना है, और टाइम कितना है 1/12 इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12%। तो 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो कह रहा है एक साहूकार एक व्यक्ति 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, एक अन्य व्यक्ति 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और मिलकर ध्यान देता है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये मिला हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। तो ऐसे सवाल बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, बहुत ईजी सवाल होते हैं। तो अगर आप 400 रुपये का कोई रेट मान लेते हैं, 400 रुपये है प्रिंसिपल, रेट मान लेते हैं आर है, और टाइम कितना है 3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो रेट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही 5%, 500 रुपये पर उसी रेट से 4 वर्ष के लिए अगर हम ब्याज निकालें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 आर। तो ये कुल मेरा भाई उसको 400 रुपये पे कितना रेट मिला, 12 रेट, और 500 रुपये पे कितना रेट मिला, 20 रेट। अगर मैं कुल रेट की बात करूँ, कुल रेट कितना हो जाएगा, 32 आर हो जाएगा। ये कुल रेट होगा, और रेट ही किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो 32 आर की वैल्यू कितनी है, 160 है। एक आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160/32 मतलब 5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 5% मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ। अब भी जैसे आपको ऐसे सवाल मिले, तो अगर मेरे को ये एग्जाम में सवाल मिल जाए तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 जीरो काट देता हूँ, 3 का गुणा 4 में मैं करता हूँ तो 12 आर आ जाएगा, और 2 जीरो काट देता हूँ, 5 का गुणा 4 में करता हूँ तो 20 आर हो जाएगा। इसको जोड़ दूंगा तो 32 आर हो जाएगा, यही रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये सवाल आसान होते हैं। कह रहे किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है, 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो ब्याज की दर आपको क्या करनी है, बतानी है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल भी है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालते हैं। आ, प- तो देखिए
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 840 दिया है, तो 840 लिख दो। प्रिंसिपल दिया है? नहीं दिया है, तो P लिख दो। रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 8 है अपॉन 100। ठीक, परसेंट के लिए 100 है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, अब कह रहा है इसको इस समझो, कह रहा है यदि 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज मिले, तो ब्याज अब कह रहा है उतना ही है, 840 ही ब्याज है। और प्रिंसिपल के बारे में बताया नहीं है, तो प्रिंसिपल P लिखेंगे। अब कह रहा है तो रेट बताना है, और कह रहा है टाइम कितना है? 5 वर्ष अपॉन 100। इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर आप फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, ये ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा होगा? 840 यहाँ पे भी, 840 यहाँ पे, P यहाँ पे भी, P यहाँ पे भी, 8 यहाँ पे भी, 8 यहाँ है, तो 8 यहाँ पे नहीं है, P यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 100 यहाँ 100 है। मतलब R की जगह क्या होना चाहिए? R की जगह क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए भाई। R की जगह क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। बाकी तो सब सेम ही आ रहा है ना, बाकी तो सब सेम ही आ रहा है। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी रेट कितना आएगा? तभी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 840 आ रहा है। इसको सॉल्व करो तब भी कितना आ रहा है? 840 आ रहा है। यहाँ पे भी मतलब 5 8 है, यहाँ पे भी 5 8 होना चाहिए, तभी तो सेम समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पूरा कट जाएगा। प्रिंसिपल भी पूरा कट जाएगा, 100 भी पूरा कट जाएगा, 5 भी पूरा कट जाएगा। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 8/R। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8%। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे अंदाजा ही लगा सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को यदि आप कंपेयर करोगे, तो हम कंपेयर जब करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगा? कितनी राशि पर? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कितनी राशि पर? कितनी राशि पर? राशि नहीं मालूम, मैं मान लेता हूँ x। कितनी राशि पर? ठीक है, तो राशि नहीं मालूम है, राशि मान लेते हैं। तो कह रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगा? तो ब्याज कितना है? आर है। राशि नहीं मालूम, मान लेते हैं एक्स। और प्रिंसिपल रेट कितना है? आर। और टाइम कितना है? 2 वर्ष अपॉन 100। तो रेट से रेट कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 50 पर कट जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। और एक्स ही हमने क्या माना था? कितनी राशि मानी थी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये दो मेंस का सवाल है। किसका सवाल है? मेंस का सवाल है। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद से अटैम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से अटैम्प्ट किया होगा। तो इस सवाल को मैं बताऊँगा ऑप्शन से। किससे बताऊँगा? ऑप्शन से। समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू का मान पी से ज़्यादा है। क्यू का मान पी से ज़्यादा है, ठीक है। और कह रहा है अमाउंट बराबर हो जाता है, मतलब जितना ए का अमाउंट है उतना बी का अमाउंट हो जाएगा। ठीक, जितना ए का अमाउंट है उतना बी का अमाउंट हो जाएगा। तो ए का अमाउंट बराबर है बी का अमाउंट। ये चीज़ समझ में? अगर मैं ए का अमाउंट निकालूँ तो ए का प्रिंसिपल कितना है? पी है। और सिंपल इंटरेस्ट पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो पी इंटू रेट। रेट कितना है? तो रेट है x%। और टाइम कितना है? टाइम मान लेते कितने, कह रहा है कितने समय बाद, मान लेते टी समय बाद अपॉन 100। तो ये आया अमाउंट किसका? ये किसका अमाउंट आया? ए का आया। अगर मैं ऐसे बी का अमाउंट निकालूँ तो बी का प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे बी का प्रिंसिपल है क्यों, प्लस अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ बी का तो क्या हो जाएगा? क्यों इंटू रेट कितना? y% इंटू टाइम कितना? टी। अगर मैं सॉल्व करूँ तो पी को यहाँ लिया हूँ तो पी माइनस क्यों हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ लिया हूँ क्योंकि भाई देखिए आप क्या करो, आप क्या करो, पी माइनस क्यों लिया हो, ठीक है। और आप क्या करो, इसको यहाँ लिया हो तो ये हो जाएगा क्यों y t अपॉन 100 माइनस यहाँ हो जाएगा p(x)t अपॉन 100। अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ t अपॉन 100 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा qy माइनस px। और इसको यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? t अपॉन 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? p माइनस क्यू अपॉन qy माइनस px। ठीक, ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई आपको? अब देखिए p माइनस क्यू और यहाँ पे t अगर निकालना हो तो क्या कर दो? 100। यहाँ लिखा है p माइनस क्यू अपॉन qy माइनस px। तो देखिए ये कहीं लिखा है तो p माइनस क्यू, ठीक है। और नीचे क्या लिखा? पी एक्स माइनस क्यू वाई। तो ये तो भाई p माइनस क्यू लिखा हो, क्यू वाई माइनस पी एक्स है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया।
यहाँ पे p माइनस क्यू नीचे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा q माइनस पी, ये भी गलत हो गया क्योंकि पाई p माइनस क्यू तो ऊपर ही आएगा ना। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, q माइनस पी है, ठीक है। अगर मैं इसको देखो ये और नीचे पी एक्स माइनस क्यू आई, मतलब ऊपर भी देखिए, ऊपर पहले क्यों आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, ऊपर देखिए पहले पी माइनस क्यों उल्टा लिखा है, नीचे भी देखिए पी माइनस एक्स, नीचे भी उल्टा लिखा है। अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं और सॉल्व कर लूँ, जैसे 100 ऊपर मैं उसको रीअरेंज कर दूँ, मतलब माइनस ऊपर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। और नीचे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, पी एक्स माइनस क्यू आई। तो देखिए क्या ये बन रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से आप समझ में आएगा। आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्यू का मान पी से ज़्यादा है, तो क्यू का मान पी से ज़्यादा है, तो देखिए किस ऑप्शन में क्यू का मान पी के ज़्यादा है, तो इसमें तो पी का मान ज़्यादा है, तो ये तो गलती हो जाएगा। यहाँ नीचे दिया, ये तो गलती हो जाएगा, यहाँ भी नीचे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा जिसमें क्यू का मान पी से ज़्यादा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, ये भी मेंस का सवाल है। तो मैं चाहता हूँ इसको पहले आप खुद से अटैम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से अटैम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा 2 वर्ष में जो मिश्रधन हो जाता है वो 4,000 रुपये हो जाता है, जो धन हो जाता है। और 4.5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5500 हो जाता है। तो अगर मैं टाइम का अंतर लूँ तो टाइम का अंतर कितना आ रहा है, 250। अगर मैं इसका अंतर लूँ तो कितना आ रहा है, 1500। मतलब 2.5 वर्ष में कितना अमाउंट हो जा रहा है, 1500 रुपये बढ़ रहा है। 1 वर्ष में अगर मैं कहूँ, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, तो 1500 बटे 2.5, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। मतलब 1 वर्ष में कितना धन बन रहा है, 600 बढ़ रहा है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तभी तो हम रेट बता पाएंगे, क्योंकि रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट ऊपर लिखो, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर लिखो, इंटू 100 कर दो, अपॉन प्रिंसिपल से भाग कर दो। 1 वर्ष का 600 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1200। भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1200 है, और 4,000 रुपये हो जाता है मिश्रधन, तो कितना प्रिंसिपल होगा, तो आप कहोगे 4,000 में अगर 1200 घटा दे कितना, 2800, तो 2800 प्रिंसिपल होगा। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर लिखो, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 1 साल का होता है, नहीं तो हमें टाइम से भाग देना पड़ेगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे 600। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है ना, इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना, 2800। जब भाग करोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, और जब 2 से भाग करोगे तो 300, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, 2 से भाग करोगे तो 150, और 2 से भाग करोगे तो कितना, 7। और जब 150/7 करोगे, 150/7 करोगे तो 7 दूनी 14, और फिर 14 एक 7 एक कम 21, और 3/7%। तो इतना रेट आ जाएगा, 21 से 3/7%, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा, कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। तो करते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट पहले लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो भाई 10 वर्ष बाद, मान लो प्रिंसिपल एक राशि है, मान लो प्रिंसिपल आर पी है, और एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है, तो रेट भी मान लेते हैं आर है, और टाइम कितना है, 10 वर्ष। और इसमें कितना हो जाता है धनराशि, 3130 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3130 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 कट जाएगा, मतलब पी आर की वैल्यू क्या जाएगी, 31,300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। अब अगर 10 वर्ष, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, मतलब अब सिंपल इंटरेस्ट फिर लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भाई कंडीशन देते जाए तो बस बताते रहो। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 5 पी हो जाएगा, 5 गुना हो जाता है ना, और रेट वही रहेगा, और टाइम 5 वर्ष अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा काट देगा कितनी बार, तो ये 25 4 बार काट देगा, तो मतलब पी आर अपॉन 4 हो जाएगा। अब पी आर की वैल्यू यहाँ से उठा लो, पी आर की वैल्यू क्या करो, अब देखो कंपेरिजन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ऐसे कर लो, तो 31,300 अपॉन यहाँ पे 4 कर लो, 31,300 अपॉन 4 कर लो। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो 8 6 बार जाएगा, तो कह रहा 10 वर्ष के बाद कुल कितना धनराशि हो जाएगा। तो अब
10 वर्ष के बाद कुल कितना धनराशि होगा ये आपको बताना है। 10 वर्ष बाद कितना धनराशि हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद कितना धनराशि हो जाएगा आपको ये बताना है। 10 वर्ष के बाद कितना धनराशि हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लेता हूँ। काटूंगा तो ये 8 बार चला जाएगा, 8 बार 32 हो जाएगा, यहाँ 7 बार जाएगा 28, फिर 8 बार 32, फिर 8 दूनी 8 और फिर यहाँ 5, इतना रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपका कितना रुपये। ठीक, ये कितना आ गया, इतना रुपये आ गया। ये 4 वर्ष का है। ये कितने का है, 4 वर्ष का है भाई। यहाँ पे ये सॉरी ये 5 वर्ष का है। कितने का है, 5 वर्ष का है। ठीक, इस चीज़ को समझिए आप, इस चीज़ को आप क्या करिए, समझिए। ठीक, 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। 10 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, इसको मैं और इजी तरीके से बताता हूँ। ठीक, ऐसे थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसको मैं और इजी तरीके से बताता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी गई, कह रहा है यहाँ पे डायरेक्ट जो निकाला गया वो 10 वर्ष के लिए निकाला गया। अब आपको 10 वर्ष के लिए नहीं निकालना है, ये जो साधारण ब्याज है 3130 रुपये वो 10 वर्ष के लिए निकाला गया। अब आपको पहले 5 वर्ष का निकालना, जैसे निकालना है, फिर उसके बाद 5 वर्ष के बाद मूलधन क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको 10 वर्ष का निकालना है। तो भाई फॉर्मूला यही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले 5 वर्ष के निकालेंगे तो पहले 5 वर्ष प्रिंसिपल तो पी रहेगा ना, और रेट भी आर रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए 5 लिख दो, अपॉन 100 कर दो। 5 वर्ष के बाद अब बचा कितना, 5 वर्ष भाई, 10 वर्ष का निकालना है तो 5 वर्ष तो ये हो गया। 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, मतलब पहले पी था 5 पी हो जाएगा, और रेट तो वही रहेगा, और टाइम अभी भी 5 वर्ष है, क्योंकि 5 वर्ष यहाँ लगा 5 वर्ष यहाँ लगा, तो टोटल कितना हो 10 वर्ष हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 PR अपॉन 100, ये हो जाएगा 25 PR/100। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 30 PR/100 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही, 30 PR/100 हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट आया, टोटल अमाउंट आया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया। अगर मैं यहाँ PR की वैल्यू यहाँ से उठा दूँ, मतलब 30, PR की वैल्यू कितनी है, 31,300 है, और यहाँ पे इंटू 100 कर दूँ, मतलब डिवाइड कर दूँ। यहाँ PR की वैल्यू अगर यहाँ से मैं पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 0 ये कट जाएंगे, इसका गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, 9390, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9390 मतलब ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था, कुछ सवाल नहीं था। पहले यहाँ पे 10 वर्ष का इन्होंने साधारण ब्याज दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा आप 10 वर्ष का निकालिए, पहले 5 वर्ष का निकालिए। 5 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, तो उस हिसाब से निकालिए। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, और हर एक क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया है, विद ट्रिकी मेथड से दिया है, ऑप्शन से दिया है। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।